Hi viewers, good evening. I am again before you with a new topic. तो दोस्तों आज बहुत ही बेसिक टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसे हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं और जिसमें ये देखा गया प्राय कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की बात करेंगे और इसकी वीडियो आपको दो पार्ट में देखने और सुनने को मिलेगी, ताकि कॉन्सेप्ट हम आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे। आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और कैसे इसको समझा जाता है उसको बताएंगे, और इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके पार्ट्स और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एडवर्ब एंड टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो जनरली बुक में आपको जो पढ़ने को मिलता है एक एडवर्ब या क्रिया विशेषण, वो ये मिलता है कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मोडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। यानी क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो क्रिया या वर्ब के मीनिंग को और बढ़ा देता है। लेकिन इसकी पूरी डेफिनेशन जो है वो कुछ किताबों में मिलती है, और उसकी सही डेफिनेशन ये है कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मोडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। यानी क्या पता चला कि जो एडवर्ब है वो किसी वर्ब की मीनिंग को भी बढ़ाता है, उसको आगे डिटेल में समझाता है, और ये विशेषण यानी एडजेक्टिव की मीनिंग को भी मॉडिफाइड करता है, उसकी मीनिंग को भी बढ़ा देता है, कम ज़्यादा कर देता है। और एक दूसरे एडवर्ब यानी एक दूसरे क्रिया विशेषण के पहले अगर एक और एडवर्ब लग जाए तो वो एडवर्ब अपने पहले वाले एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं, इसको समझते कैसे। तो चलिए बात करते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और ध्यान से देखिए। तो एडवर्ब, एडवर्ब यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो हमने आपसे कहा कि ये वर्ब की भी मीनिंग को बढ़ाता है, एडजेक्टिव की भी, और कभी कभी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को भी। तो कैसे बढ़ाता है पहले इसको अच्छे से समझिए। अगर हम कहते हैं कि ही शाउट्स, वो चिल्लाता है, लाउडली। बहुत छोटे सेंटेंस से बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हम आपकी कोशिश करेंगे। तो ही सब्जेक्ट है, शाउट्स वर्ब है, और कैसे चिल्लाता है, लाउडली चिल्लाता है, ये एडवर्ब है। यहाँ ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वर्ब है शाउट्स, और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये लाउडली, यानी यहाँ ये वर्ब की मीनिंग को, क्रिया की मीनिंग को बढ़ा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहें कि ही इज वेरी स्मार्ट। अब यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, स्मार्ट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है जो विशेषता बताता है जो शब्द, और यहाँ पे वेरी जो है ये एडवर्ब है। तो क्या पता चला कि यहाँ पर ये स्मार्ट की मीनिंग को और बढ़ा देता है। अगर हम कहते हैं ही इज स्मार्ट तो स्मार्ट है, अगर हम कहते हैं ही इज वेरी स्मार्ट तो हम कहते हैं बहुत स्मार्ट, यानी स्मार्ट की मीनिंग को और बढ़ा देता है। वेरी माने बहुत होता है, और इसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। तो जब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री, मैनर, इनको हम डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, जिसमें हम आपको इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो ये अब अच्छा, अब हम तीसरी बात की, ये एडवर्ब को, एक एडवर्ब यानी एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण को कैसे मॉडिफाई करता है, उसकी मीनिंग को और कैसे बताता है। तो देखते हैं। जैसे हमने कहा कि ही इज मच टू वरीड। वरीड माने होता है परेशान होने के या घबराने के। तो हम यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये वर्ब है, और यहाँ पर ये देखिए वरीड, ये वर्ड एडजेक्टिव में आएगा, घबराया हुआ विशेषण में। ये एक एडवर्ब है, टू माने बहुत, और ये भी एडवर्ब है, ये भी क्रिया विशेषण, ये भी। वरीड को की मीनिंग को ये एडवर्ब टू बढ़ा रहा है, और इस एडवर्ब टू की मीनिंग को और ज़्यादा बढ़ा देता है ये एडवर्ब मच। और ये मच और टू दोनों एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, यानी परिमाण को दिखाते हैं। मच टू वरीड ये दूसरे शब्दों में है। अगर हम बात करें कि आई हैव ईटेन टू टू मच मैंगोज।
या आई हैव ईटन टू मच आइसक्रीम। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इसको कहा जाएगा क्योंकि मेन वर्ब भी है, ये वर्ब है ईटन, और यहाँ टू ये क्या है, एडवर्ब है, और मच भी एडवर्ब है। आइसक्रीम क्या है, एक नाउन है। तो हम देखते हैं कि आइसक्रीम ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ईटन वर्ब है। अब यहाँ पे टू और मच। अब आप सोच रहे हो कि हमने एक में मच टू लिखा और एक में टू मच क्यों लिखा, जिसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम मच टू लिखते हैं, और अगर नाउन है ऑब्जेक्ट तो नाउन से पहले इसको टू मच लिखा जाता है, याद कर लीजिए आप। हर जगह हम लोग टू मच लिख देते हैं, वो गलती होती है। तो हम नाउन, अब ऑब्जेक्टिव है, विशेषण से पहले मच टू लिखा जाता है, ग्रामेटिकली सही यही है। और अगर हम बात करें नाउन की तो नाउन से पहले टू मच लिखा जाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि एडजेक्टिव से पहले हम मच टू लिखेंगे और नाउन से पहले टू मच। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एडवर्ब हमारा क्रिया विशेषण है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, अपनी इंग्लिश को और अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए अपनी बात को। और ये तीन चीज़ों को ये मॉडिफाई करता है, तीन चीज़ों के मीनिंग को और लार्ज कर देता है, नाउन की, सॉरी वर्ब की, और उसके बाद एडजेक्टिव की, और तीसरे जो हमने बताया कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को भी आगे बढ़ा देता है। अब अगर हम बात करें तो जनरली जो एडवर्ब में हमें बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर। लेकिन हम आपको बता दें कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर के अलावा भी बहुत से एडवर्ब हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको एडवर्ब ऑफ कॉज भी बताएंगे, एडवर्ब ऑफ रीज़न भी होता है, बहुत सी चीज़ें। तो चलिए थोड़ा सा हम अभी आपको तीन चार चीज़ें डिस्कस कर देते हैं जो कि बहुत टाइप्स में इसके जो लोगों को मालूम है, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात अगर हम करें तो तरीका बताता है कि अगर कोई क्रिया होती है तो कैसे होती है, कोई एक्शन होता है तो कैसे होता है। जैसे शी सिंग्स स्वीटली, तो स्वीटली SWEETLY स्वीटली जो होता है वो होता है, यहाँ पे सेंस है मधुरता से, बहुत मधुर ढंग से गाती है। तो हम देखते हैं कि शी सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और स्वीटली ये एडवर्ब है। ये बता रहे हैं कि वर्ब है, क्रिया गाने की होती है, और कैसे गाने की क्रिया होती है, वो होती है मधुरता से। तो जो एडवर्ब किसी एक्शन के मोड को, उसके मैनर को, उसके तरीके को बताते हैं, उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे रवि स्पीक्स लाउडली, स्पीक्स लाउडली। अब यहाँ देखें रवि सब्जेक्ट है, वर्ब जो है वो क्या है, स्पीक्स है, वर्ब बोलता है, कैसे बोलता है, ढंग क्या है, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब हम लेते हैं इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर किसी जगह को हम दिखाते हैं कि कौन सा कार्य कहाँ पर होता है तो उसको हम कहते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कहें कि ही लिव्स, ही लिव्स देयर, ही सब्जेक्ट वर्ब एंड देयर जगह वहाँ एडवर्ब। तो जब इस तरह से हियर देयर इस तरीके के वर्ड आते हैं वर्ब के बाद, तो उस हियर देयर को, हाइदर दाइदर को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो जगह दिखाता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा तीसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम। कोई कार्य हो रहा है, कोई क्रिया हो रही, कहाँ हो रही है, सॉरी किस वक्त पर हो रही है। वक्त का मतलब ये नहीं कि एट 7 PM मीन्स कोई क्लियर नहीं कि संडे लिख दिया, संडे
नहीं लिखेंगे, संडे तो नाउन हो जाएगा। ये जैसे यस्टरडे है, टू नाइट है, दैट नाइट है, टुमारो है, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, अगो है, बिफोर है, तो इस तरीके के वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, कि कोई काम कब होता है। जैसे ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा। कम वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिला। तो आई सब्जेक्ट, मीट का सेकंड फॉर्म वर्ब, पास्ट की बात हो रही थी, मीट का मेट हो गया वर्ब के सेकंड फॉर्म, हिम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही का, और यस्टरडे जो है, यस्टरडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यस्टरडे, टुमारो, टू नाइट, दैट नाइट, इस तरह के वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। आगे बहुत कुछ है एडवर्ब में, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, और बाकी हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि आगे इसके और कौन कौन से प्रकार हैं, और इसकी डिग्रियां कैसे समझेंगे। जैसे एडजेक्टिव में डिग्री होती है, वैसे यहाँ भी होती है, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री। तो अब यहीं पर हम इसको रोकते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और समझने के बाद बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, एडवर्ब पार्ट 2। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एडवर्ब पार्ट 2 में। जब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अपने फ्यूचर को ब्राइट करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मीट यू वेरी सून, गुड नाइट।